जय हिंद दोस्तों। आज हम योजना पत्रिका के बारे में बात करेंगे कि इसको पढ़ने से हमें लाभ क्या है, इसमें जो हमें लाभ कहाँ कहाँ पे मिल पाएगा, आखिर इसको पढ़ा ही क्यों जाए। ऐसे कई प्रश्नों का आगे विश्लेषण करा जाएगा। तो चलिए पहले इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे ये योजना पत्रिका सरकारी मासिक पत्रिका है जो आपको लगभग 13 भाषा में उपलब्ध है, और इसको पढ़ना इसकी इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए इतनी है क्योंकि इसमें लिखने वाले जो अधिकतर जो अपने लेख इसमें लिखते हैं वो कहीं किसी भी विभाग के निर्देशक होते हैं, कोई प्रोफेसर होते हैं, संपादक होते हैं। तो उनके द्वारा किसी एक चुनिंदा विषय पे लेख लिखने का तात्पर्य या लाभ हमको ये मिलता है, उनके जीवन काल में उन्होंने उस विषय से या उस क्षेत्र में जो जो कार्य किया है या जो जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है उसका एक निचोड़ हमें मिलता है एक आर्टिकल में। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है। इसके साथ आपको योजना हो गई, कुरुक्षेत्र हो गई, ज्योग्राफी एंड यू हो गई, डाउन टू अर्थ हो गई, नीति आयोग के जो एजेंडा होते हैं वो सब, यूपीएससी निबंध, आंसर राइटिंग में जरूरी हो जाता है क्योंकि सरकार के जो भविष्य के जो एजेंडा होते हैं उसको इस मैगजीन में या इस प्रकार की मैगजीन में अच्छे से उसके बारे में बताया जाता है। जैसे कि आपने कोई एक क्षेत्र ले लिया, चिकित्सा ले लिया या कृषि आपने ले लिया, तो भविष्य में सरकार की क्या योजनाएं हैं कृषि से संबंधित क्षेत्रों में, क्या वो कार्य करना चाह रही है, कहां पर अभी वो है, किस तरह कार्य करते हुए वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकती है। नई तकनीक, जैसे कि इजराइल से हम कुछ टेक्निक लेते हैं, टपक विधि हो गई, बूंद बूंद हो गई। तो कई दायरे को एक आर्टिकल में समेटा जाता है। दूसरी चीज, इसके जो डाटा होते हैं वो प्रमाणित होते हैं। मतलब आप अगर जैसे कि मेंस, यूपीएससी के मेंस हो गया या कई और परीक्षाओं में निबंध लिखने की आवश्यकता होती है, इंटरव्यू हो गया, आंसर राइटिंग हो गई, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड पेपर में इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। निबंध में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ जाती है। तो इसलिए जब डाटा, इसका जो डाटा है वो विश्वसनीय है, आप कहीं बेहिचक कोट कर सकते हैं, तो इसके प्रति एक विश्वास बढ़ता है। इसमें कई, जैसे कि समावेशी विकास के बारे में बात किया जाता है, सामाजिक समावेश के बारे में बात किया जाता है, कई क्षेत्रों को इसमें अपनी तरफ जोड़ा जाता है। जैसे कि हो गया कृषि, हो गया पशुपालन, हो गया बिजली, हो गया चिकित्सा, हो गया रोजगार, हो गया है ऊर्जा स्रोत, हो गया उसमें सौर ऊर्जा हो गई, भूताप ऊर्जा हो गई, इसके आगे भविष्य में क्या लाभ है, कोयला ऊर्जा की क्या हानि है, इसका भविष्य कहां तक देखा जा सकता है, भारत को कैसे इसको लाभ ले सकता है। पशुपालन हो गया, डिजिटल हो गया, डिजिटल में कई चीज हो जाती है। डिजिटल आप हर क्षेत्र में आजकल डिजिटल चीजें हो रही हैं, उसका हो जाता है। कुटीर उद्योग हो जाता है, निवास हो जाता है, परिवहन, सुशासन, जैसे डिजिटल में आपने ले लिया, ई प्रशासन हो गया, ई व्यापार हो गया, ई पुलिस हो गई। मतलब डिजिटल करने से पुलिस को क्या लाभ होता है, जनता को क्या लाभ होता है। साक्षरता हो गई, उद्योग हो गए, कुटीर हो गए, लघु उद्योग हो गए, साक्षरता के बारे में बात करी जाती है। संसाधन का प्रयोग कैसे किया जाए, कैसे संसाधन का प्रयोग किया जाए जिससे सभी को समावेशी विकास हो पाए। इसका समानता की बात की जाती है क्योंकि समानता में लैंगिक समानता हो गई, सामाजिक समानता हो गई, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, बाल विकास के बारे में बात की जाती है, बुनियादी ढांचा की बात की जाती है। इसमें ऐसा होता है कि आप जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे अभी जो मेरे द्वारा ऊपर बताए गए, उसको सब टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि रोजगार बढ़ेगा,
रोजगार बढ़ने से तो होगा क्या, रोजगार बढ़ गया तो उसके लिए, रोजगार के लिए आपको साक्षरता जो है सापेक्ष रूप से उसके साथ जुड़ी है। ठीक है, बाल विकास आपको बढ़ाना है तो आपको चिकित्सा व्यवस्था देनी पड़ेगी, रोजगार देना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी। जितने भी टॉपिक हैं एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग महत्व, सब एक दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक होते हैं। अब जैसे कि यूपीएससी में पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर ले तो पेपर फर्स्ट में जैसे आप लेंगे तो भारत की विविधता, उसके जो सिलेबस में दिया है भारत की विविधता, महिलाओं की भूमिका, संगठन, जनसंख्या, साक्षरता, रोजगार, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उसका उपयोग, क्यों क्या कारण है कि भारत आज इस क्षेत्र में काम अच्छा नहीं कर पा रहा है। जीएस सेकंड पेपर की बात ले ले, सरकारी नीतियां, विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन। पेपर थर्ड की बात कर लें, सरकारी बजट हो गया, जैसे आर्थिक रूप से इसकी विवेचना बहुत अच्छी की जाती है, बजट में किसको क्या क्या लाभ मिला, किसको और मिलना चाहिए था, किसके लिए और काम होना चाहिए था, किसके लिए 2020-2025 तक लक्ष्य रखा गया है, उसको पाने के लिए हम लोग को क्या कार्य करना पड़ेगा। फसल हो गया, परिवहन हो गया, कृषि हो गई, पशुपालन, भूमि सुधार, इन सब के विषय में क्या करना चाहिए, वर्तमान परिस्थिति क्या है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गोल है सतत विकास लक्ष्य, तो भारत इसके विषय में क्या कार्य कर रहा है, क्योंकि भारत की जितनी नीतियां बनाई जाती कहीं ना कहीं इससे जुड़ी होती है। जैसे हंगर हो गया, समुद्र को स्वच्छ रखने की बात हो गई, और जो करंट का दायरा होता है, करंट से संबंधित मुद्दों की भी इसमें एक विशेष अंक इसमें आता है। ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए क्यों ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ज्योग्राफी ऑप्शनल के फर्स्ट और सेकंड पेपर में कई आपके जो आप टॉपिक उसमें पढ़ेंगे वो उसकी विवेचना, उससे संबंधित मुद्दे इस मैगजीन में आते हैं। ये मैगजीन की खास बात क्या है कि इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं, जैसे कि एक आया कृषि, तो कृषि से जो 8-9 आर्टिकल आएंगे संबंधित पूरे उसी से रहेंगे, उस पे पूरा विश्वास जो पात्र डाटा है, विश्वास पात्र लोगों द्वारा, मतलब उसमें पूरा जो 8-9 आर्टिकल पूरा उससे जोड़े जाते हैं, तो वो पूरा विशेष अंक उसी के ऊपर समर्पित होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, निबंध में इसका यूज आ सकता है। जैसे कि आप आजकल देखेंगे कि आयोग की जो अप्रोच रही है वो इन सब जैसे कि मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, कृषि हो गया, आर्थिक उपाय हो गए, महिला हो गया, जल विवाद हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, पर्यटन हो गया, समावेशी विकास, मनरेगा के बारे में पूछा गया था, प्रदूषण हो गया, जनजातीय क्षेत्र हो गया, ग्रीन इंडिया हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, संसाधन प्रबंधन, सौर ऊर्जा, योग, खाद्य, तो इन सब के बारे में यूपीएससी में निबंध पूछे जाते हैं। तो उसके लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत होता है ये पढ़ लीजिए, योजना पढ़ लीजिए, कुरुक्षेत्र पढ़ लीजिए, डाउन टू अर्थ पढ़ लीजिए, तो इसका लाभ आपको जीएस के पेपर में हो जाता है, प्री में भी आपको मिलता है, क्योंकि डाटा इसमें विश्वसनीय आता है। तो ऐसे मुद्दों के लिए आपको ये मैगजीन लाभ देती है। जैसे कि देखिए सतत विकास लक्ष्य में भारत किस तरह से कार्य कर रहा है, इसमें आप देख सकते हैं। और सतत विकास लक्ष्य भारत, जितने भी आप पढ़ेंगे, नीति आयोग का डाटा पढ़ लीजिए, सरकार जो कोई भी योजना लाती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं रहता है कि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक परिवेश में हम इस सतत विकास लक्ष्य की ओर कैसे कार्य कर रहे हैं, या इसको अचीव करने के लिए कैसे हम इस पे काम कर रहे हैं। तो इससे जुड़े संबंधित मुद्दे आपको मिलते हैं। इस कारण इसकी महत्ता इतनी बढ़ जाती है। जैसे कि यहां आप देखेंगे योग के बारे में है, तो योग से जुड़े जितने भी आपको डाटा, उसका विकास, आगे की राह, भविष्य, उसके सापेक्ष में बनाई गई नीतियां, सरकार का क्या उसमें रवैया है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो ये सब मुद्दे आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, कृषि से ऐसे संबंधित सारे मुद्दे आपको मिल जाएंगे जो कि आपके विकास में या आपके ज्ञान को बढ़ाने का काम करती है, जिसका लाभ आपको आगे मिलता है। तो आगे हर महीने जो योजना मैगजीन होगी उसका विश्लेषण लाया जाएगा, उसमें कुछ डाटा अपना भी ऐड करा जाएगा
कि ये डाटा मतलब जैसे कि उसमें जो डाटा आया उसमें मैंने और डाटा ऐड कर लिया, तो उसका विश्लेषण होगा। जैसे कि अगर आपके पास पढ़ने का समय नहीं है या आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको सुन के भी आप एक जानकारी ले सकते हैं, पर पढ़ना और सुनने में अंतर तो होता है। पर ठीक है, शुरुआत इसी से हो, अच्छी बात है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे।